मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। दोनों तरफ से एक जंग है जो कि हमें देखने को मिल रही है, और ये जंग जो है दरअसल मैदान जंग में नहीं है बल्कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन पे है, टेलीविज़न की स्क्रीन पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, टिकटॉक पे है, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। दोनों तरफ से एक जंग दिखाई दे रही है। यहाँ से पता चल रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान से यूट्यूबर्स खड़े होते हैं, वो कहते हैं इंडिया ख़त्म हो गया। और इन सब में जब हम तजिया निगारों की बात सुनते हैं तो वो हमें बताते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है ये सब कुछ सिर्फ आपकी जो अटेंशन है या आपके व्यूज़ हैं वो लेने के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। तो जब हम तजिया निगारों की सुनते हैं तो पता चलता है कि हालात ख़राब ज़रूर हैं लेकिन उतने भी नहीं हैं। लेकिन ये एक नबूवत की तकमील है जी, और वो नबूवत की किसने थी? मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 6ठी आयत। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ होना ज़रूर है लेकिन उस वक़्त ख़ात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हो। खुदावंद का कलाम हमें वाज़े तौर पर कहता है कि ये सब कुछ होना है, ये जंगें होनी, ये लड़ाइयाँ होनी हैं, कौम ने कौम पर और मुल्क ने मुल्क पर चढ़ाई करनी ही करनी। तो इसके बीच में हमें खौफज़दा होने और खौफज़दा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा जो रवैया है वो मुस्बत होना चाहिए। और यहाँ एक बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो हम सबको याद रखनी चाहिए, कि जंग की कीमत होती है जी। ये जंग जो है ये किसी वीडियो गेम पे खेली जाने वाली जंग नहीं है, ये हकीकी जंग है। ये वो जंग है जिसमें मेरे और तेरे जैसे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। मैं जब सड़क के ऊपर जा रहा था तो मैंने अपने गिर्द भीड़ देखी, तो मैंने उस भीड़ को देखकर ये बात सोची कि कई दफ़ा हम अपने आप को देखते हैं और हम समझते हैं कि हम सारी दुनिया हैं और बाकी लोग जो हैं वो सिर्फ इंसान हैं। हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, मर हमेशा मेरे और तेरी तरह के इंसान ही रहे। मज़हब, अकीदा, नज़रियात अपनी जगह, लेकिन अपने आप को दुनिया समझने वाले मेरे और तेरे जैसे इंसान इस दुनिया से जा रहे हैं। इसलिए इस हकीकत को समझें, जंग की एक कीमत होती है, इसमें जानें जाती हैं, इसमें ख़ानदान जाते हैं, इसमें घराने जाते हैं, इसमें कोई एक आध शख्स नहीं जाता, इसमें पूरे के पूरे ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे वक्त में तुझे और मुझे ज़रूरत है कि हम संजीदा हों। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। यानी कि जो बिला वजह किसी के ख़िलाफ़ तलवार खींचते हैं, खुदा उन्हें सज़ा ज़रूर देगा। इसलिए जो आज इंसानियत को पायमाल कर रहे हैं, हम जैसे गरीब लोगों को जिनका कोई वाली वारिस नहीं है उनको मार रहे हैं, ये बात याद रखिए कि हमारा खालिक जो है वो ज़रूर हमारे लोगों का इंतकाम लेगा। कैसे लेगा ये हमें नहीं पता। वो ख़ुद भी ले सकता है क्योंकि उसने ख़ुद भी माजी में इंतकाम लिया, और वो बादशाहों और सल्तनतों को भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो इंतकाम ले अपने उन लोगों का जिनका खून बिला वजह बहाया जाता है। इसलिए जंग की सूरत हाल को एंजॉय करने के बजाय इसकी संजीदगी को समझें कि ये संजीदा काम है, मरने वाले इंसान हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से मर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि खुदा जो है वो कभी भी हमें जंग करने की इजाज़त नहीं देता। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, मसीह यीशु ने कहा, मुबारक है जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और अगली बात जो है वो पौलुस रसूल इसी आयत की तशरीह करते हुए एक तरह से कहता है, जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। मसीहियों का यही किरदार रहा है शुरू से आज तक कि हम हमेशा सुलह का दर्स देते हैं और हमेशा सुलह की तालीम देते हैं और हमेशा सुलह रखने के लिए ही कहते हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद ने कहा था, मुबारक है
وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے، ہمیں دونوں طرف کے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ان کے آپس کے جھگڑوں کو ختم کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا مرکزی کردار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم صرف ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن کے اوپر ان چیزوں کو دیکھ کر انجوائے کرتے رہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو جنگ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خدا ان حالات کو روک دے، خدا ان حالات کو خود سنبھالے اور دونوں حکومتوں کو حکمت دے، تاکہ جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ انسانیت کے لیے درست ہو، وہ ملکوں کی تعمیر و ترقی کے لیے درست ہو، اور اس کی وجہ سے ہمارے اس پاک وطن میں اور زیادہ ترقی آئے۔ میکا نے نبوت کی تھی اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا۔ یہ وہ مستقبل ہے جو کہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہے اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زوراور قوموں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھانے اور اپنے بھالوں کا ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ یہ مستقبل ہے جس کی طرف خدا اس دنیا کو لے کے جا رہا ہے اور یہ لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس دنیا کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی جس کی وجہ سے ہمارے یوٹیوب کی ایک ویڈیو اڑا دی تھی، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلح کا ماحول ہو۔ یہ اسلحہ بیچنے والے صرف اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں، وہ صلح نہیں چاہتے۔ ہمیں صلح کا درس دینا ہے، صلح کا پیغام دینا ہے، کیونکہ صلح جو ہے وہ کروانا ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں، جانیں اور اس حقیقت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ خدا جو ہے وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم صلح کروائیں۔ اور آخری چیز کہ ہمارا درست رویہ کیا ہے، ہمیں اختیار والوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ہمیں بادشاہوں کے لیے، یا آج کل کے دور کے مطابق بات کریں تو صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے اور تمام فوجی حکام کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا انہیں حکمت دے، خدا انہیں سمجھ دے، خدا انہیں فہم و فراست دے۔ ہم کتاب مقدس کے مطابق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بادشاہ اور اعلیٰ حکومتیں جو ہیں وہ خدا خود مقرر کرتا ہے، اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا انہیں حکمت عطا کرے تاکہ وہ تمام چیزوں کے بارے میں ایسے فیصلہ کریں تاکہ عام لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں۔ سیدھی سی بات ہے۔ خداوند کی کلام میں یہ لکھا ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ بس یہ ہمارا طور امتیاز ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں ستانے والا کون ہے۔ جو بھی ہے، اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک و قوم کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا اسے محفوظ رکھے۔ یہ درست مسیحی رویہ ہے، اور اس درست مسیحی رویے کو سامنے رکھ کر ہمیں پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔